आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है फॉर 2021 एग्जाम। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है आप एनसीईआरटी बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिएगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड टर्म 2 2015 को आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है आर.डी. शर्मा की बुक में या आपको क्वेश्चन बैंक में ही मिल सकता है। ठीक है, या तो सैम्पल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी बुक्स में मिल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1, -1, ठीक है ना। ये देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, फिर कॉमा करके 0, 4 ये भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एंड -5, 3 ये क्या है, ये 3 जो दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये क्या है, एक ट्रायंगल है उसके 3 वर्टिसेस ये दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब चेक वेदर इट इज ए स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये ट्रायंगल क्या स्केलर ट्रायंगल है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें यहाँ पर ये चेक करना है। ठीक है ना, कि ट्रायंगल किस टाइप का है, स्केलर है, आइसोसेलेस है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। अच्छा, और क्या बोला, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन जॉइनिंग द वर्टेक्स 1, -1 द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि मीडियन है। ठीक है ना, मीडियन हमें जो मीडियन है उसका हमें लेंथ फाइंड करना है। और ये जो मीडियन है जो वर्टेक्स 1, -1 है, वहाँ से लेकर के जो उसके अपोजिट साइड है उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ये जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसको डायग्राम से मैं समझाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं यहाँ डायग्राम बना लेती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, उसके 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट ये दिए हुए हैं। तो चलिए ट्रायंगल बनाइए पहले। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 नाम दे दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ट्रायंगल हो गए। तो ये ट्रायंगल में देखिए ये वर्टिसेस, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में। और तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिए हुए हैं, देखिए 1, -1। तो देखिए यहाँ पर ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर 1, -1 ये वाला जो वर्टिसेस है ना, इसको आप यहाँ ए पर नाम देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ आगे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें मीडियन का लेंथ बताना है। और जो मीडियन की जो मीडियन कहाँ से शुरू हुआ है, जो वर्टेक्स 1, -1 है ना, तो यानी कि यहाँ आप अगर यहाँ पर इसको लेते हैं 1, -1 को इधर ए को मान के चलते हैं, तो इधर से हम मीडियन जो है लेंगे। और मीडियन जो है इसके अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है भाई, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है, BC है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से मीडियन बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन मीडियन का पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट यही होना चाहिए 1, -1। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं मीडियन, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या लेंगे, 1, -1 यहाँ पर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस वर्टिसेस के अपोजिट साइड क्या है, इस वर्टिस के अपोजिट साइड तो AC है, तब मीडियन यहाँ से शुरू होगा और इसके मिड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, जो अपोजिट साइड है ना उसके मिड पॉइंट पे जाके ये मीडियन जो है जुड़ा है। ठीक है ना, ज्वाइन हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आप यहाँ से लेते हैं मीडियन, तो मीडियन का एक पॉइंट बता दिया ना कहाँ से शुरू होगा, कौन से वर्टेक्स से, ट्रायंगल के 1, -1 से। अगर आप यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे 1, -1 अगर आप वर्टेक्स लेंगे तो इस वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड क्या है, ए भी है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये है, तो मीडियन जो है यहाँ से शुरू होगा और इस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट क्या होगा, ये मिड पॉइंट मतलब लाइन का हाफ बिल्कुल इक्वल, तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट होगा 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो आप मीडियन कहीं से भी लीजिए, लेकिन मीडियन का एक पॉइंट जो वो क्या है, ट्रायंगल का कौन सा वर्टेक्स है, वो है वर्टिसेस है 1, -1। ठीक है, तो ये देखिए ट्रायंगल है, मैंने यहाँ नाम दे दी है। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं ये पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर मैं लेती हूँ 1, -1 ये हो गया। दूसरा क्या है 0, 4 ये हो गया। और तीसरा क्या है -5 और -5, ये हो गया। अच्छा, ये हमने ये ट्रायंगल का हम बना दिया डायग्राम मैंने। अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है। भाई ट्रायंगल भी तो कई किस्म के होते हैं, एक आइसोसेलेस होता है, एक इक्विलेटरल होता है और एक स्केलर ट्रायंगल होता है। यही 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो हमें ये चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्केलर ट्रायंगल किसे कहते हैं। स्केलर ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके तीनों साइड, जिसको तीनों स्केलर ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो, इसके तीनों साइड अनइक्वल। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पर मैं स्केलर ट्रायंगल का डायग्राम बनाती हूँ। मान लीजिए ये रहा ट्रायंगल। हम कैसे जानेंगे कि ये ट्रायंगल स्केलर है, ये साइड और ये साइड तीनों आपस में अनइक्वल रहेंगे। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, तो इसका क्या डेफिनेशन है, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। ये होता है स्केलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। देखिए मैंने लगा दिया। दूसरा क्या है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। आप ट्रायंगल बनाइए तो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, ठीक है ना। या तो ये दो साइड आपस में इक्वल हो, या ये और ये साइड आपस में इक्वल हो, चाहे ये और ये साइड, मतलब ट्रायंगल का कोई दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। ए बी, मान लीजिए मैंने ये साइड लिया है, ए बी इक्वल टू ए सी, बस दो साइड आपस में अगर इक्वल है किसी भी ट्रायंगल का तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ लिखे हो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? मैं समझा दूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? या मैं डायग्राम बना दूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे ट्रायंगल कहते हैं जिसका तीनों साइड बराबर हो, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल हो। स्केलेन ट्रायंगल तीनों साइड अनइक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके केवल दो साइड इक्वल हो। तो ये प्रॉपर्टी आपने समझ ली। अब हमें यहीं पे चेक करना है कि इन तीनों में से किस टाइप का ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें भाई यहाँ पर क्या बताना है? तीनों साइड हमें पहले तो क्या करना है कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड का हमें लेंथ फाइंड करना है। तीनों साइड क्या? एक ए बी साइड हो गया, एक बी सी हो गया और एक ए सी हो गया, यही तीन साइड है। तो हम यहाँ पर तीनों साइड का लेंथ पता करेंगे। अब जब तीनों साइड का लेंथ हमें पता चल जाएगा, तो उस लेंथ में हम तीनों साइड का लेंथ, अगर तीनों इस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ अगर बराबर हुआ, तीनों बराबर आता है लेंथ तीनों का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर केवल दो लेंथ अगर इक्वल आता है तो वो तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर हम ये देखते हैं कि तीनों साइड का लेंथ बराबर आ रहा है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लेंथ कैसे निकालेंगे साइड का? जैसे यहाँ पर तीन साइड है ना, ए बी, बी सी और ए सी, तो इन तीनों साइड का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट बने हुए, तो आप सीधे समझ जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन लिया गया, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना, डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है, जिसका कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है? डिस्टेंस फार्मूला में डी बताता है साइड का लेंथ, डिस्टेंस डी डिस्टेंस को डी से डिनोट किया गया। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। मैं उसको नीचे ले दे रही हूँ, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और डिस्टेंस हम यहाँ पर निकालेंगे। भाई ए बी का डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। डिस्टेंस का मतलब लेंथ ही होता है ना। तो हम यहाँ पर यही फार्मूला यूज़ करके ये तीनों जो साइड है इसका हम लेंथ निकालेंगे। आप डिस्टेंस बोलिए चाहे लेंथ बोलिए, मतलब तो एक ही है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी का निकालते हैं, ठीक है ना। ए बी, तो ए बी का हमें निकालना है, तो केवल मैं ये इस ट्रायंगल में केवल यही एक लाइन बनाऊंगी, ठीक है ना। तो यह मैं बना देती हूँ ए बी, ये रहा मेरा ए और ये क्या है? बी, ठीक है ना। ये बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? 1, -1 और बी का क्या है? 0 और 4, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये ए बी का हमें लेंथ चाहिए, ठीक है ना, ए बी साइड का। तो केवल ए बी लाइन दिया है, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है, बी का ये, ठीक है। अब देखिए ये आपने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट दिया वाला ए वाला, इसको आप यहाँ पर इसके नीचे लिख दीजिए, जस्ट x1 और y1 ऐसे लिख दीजिए इस पॉइंट के नीचे। और ये दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो इसको लिखिए x2 y2। ये पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, x1 y1। ये दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो x2 यहाँ पे 2 2 लिखेंगे, यानी कि x2 y2 ये लिख दिया। अब यहाँ पर x1 के ऊपर क्या है? 1, तो यानी कि x1 की वैल्यू 1 हो गई, y1 की वैल्यू क्या हो गई? -1, x2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, y2 के ऊपर 4 लिखा है तो ये y2 की वैल्यू हो गई। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आपको मिल गई, तो जस्ट इसमें पुट कर दीजिए तो d आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं? ए बी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे? d इक्वल टू, भाई किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ए बी का ना। डिस्टेंस बोलिए चाहे लेंथ बोलिए, तो हम किसका डिस्टेंस निकाले, किसका लेंथ निकाले? ए बी का। तो डी यहाँ पर किसके बराबर है? ए बी के ही तो बराबर है, इसी का तो हम लेंथ या डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बस यहाँ पे ये अंडर रूट लगाइए ये। अब ये क्या है? x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0, ये क्या है? माइनस, ये क्या है? x1, तो x1 के ऊपर 1 है तो x1 की वैल्यू ये हो गई, फिर होल स्क्वायर यही हुआ, फिर क्या है? प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू क्या है? देखिए y2 के ऊपर 4 लिखा हुआ है तो 4 माइनस, और ये क्या है? y1, तो y1 की वैल्यू क्या होगी? इसके ऊपर -1 लिखा है। तो देखिए y1 की वैल्यू जो है निगेटिव में है, इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, निगेटिव जो वैल्यू होगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए पूरे में, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, इक्वल टू ए बी, ये डिस्टेंस निकाले ए बी का हम।
अंडर रूट, अब देखिए 0 में से 1, ये का 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो -1 का होल स्क्वायर यही होगा, प्लस अब ये पहले तो ये ब्रैकेट खोलिए अंदर का, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 यही होगा, 4 और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए इस पे पूरे में बाहर क्या लगा हुआ, ब्रैकेट लगा, होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो D इक्वल टू AB इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए माइनस भी है 1 भी है, और दोनों पर क्या लगा, होल स्क्वायर। तो पहले माइनस को 2 बार इंटू कीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन हट गया, और 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 1 प्लस 4 1 क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। D इक्वल टू AB इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखिए 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जो क्या हो जाएगा 25, तो 25 और 1 क्या हो जाएगा 26 होगा ना, ये हो गया। तो D कितना आया, AB का लेंथ कितना आया, √26, ठीक है ना। तो अब देखिए हम AB का निकाल चुके हैं, अब हम किसका निकालेंगे, BC का निकालेंगे। अब BC का हमें निकालना है, इसी तरह से हम BC का भी लेंथ निकालेंगे या डिस्टेंस निकालेंगे, तो केवल BC का डायग्राम यहाँ बनाइए। तो मैं यहाँ केवल BC का डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ, ये B हो गया और ये मेरा C हो गया। B का पॉइंट कितना दिया हुआ है 0 4, यहाँ पर आप 0 4 लिखिए, और C का क्या दिया हुआ -5,3, तो यहाँ पर -5,3 लिख दीजिए, ये हो गया। अब मैंने आपके बताया कि पहला पॉइंट ये है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पर आप x2 और y2 लिखेंगे। तो ईजिली यहाँ पे अगर आप नीचे लिख देंगे ना, तो इसकी वैल्यूज़ आपको ईजिली यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, BC का, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हम BC का निकाले हैं, तो यहाँ पे D किसके बराबर होगा, BC ही लिखेंगे यहाँ पे, D इक्वल टू BC अंडर रूट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 क्या है, x2 की वैल्यू -5, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ -5 माइनस x1 कितना 0, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस और y1 क्या है, y1 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो अंडर रूट देखिए 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर -5 और यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस, अब देखिए ये 3 में से 4 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन बड़ा क्या है 4 है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। ये तो 3 में से 4, ये 4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1। अब क्योंकि इस पर होल स्क्वायर लगा तो यहाँ लगा दीजिए इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए -5 का होल स्क्वायर, तो पहले माइनस को 2 बार इंटू कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 5 को 2 बार इंटू कीजिए, 5 5 जा 25 प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का 2 बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आया 25 और प्लस 1 26 आया। तो किसका डिस्टेंस निकला, BC का निकला, ये हमने BC का निकाल दिया, ठीक है। अब उसी तरह से हम किसका निकालेंगे, AC का निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB का जो हमने डिस्टेंस निकाला, चाहे लेंथ बोलिए AB का, ये ट्रायंगल का साइड ही तो है ना AB, भाई AB क्या है, ट्रायंगल का साइड है, और साइड का लेंथ बोलिए चाहे आप डिस्टेंस बोलिए, कितना आया √26। उसी तरह से ट्रायंगल का हमने दूसरा साइड लिया BC, इसका लेंथ और डिस्टेंस कितना आया, आप चाहे लेंथ बोलिए चाहे डिस्टेंस √26। अब यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ पर तो हम मान लेंगे कि दो साइड इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, लेकिन अभी तीसरा साइड बाकी है, भाई कुछ भी हो सकता है ना, अभी तो तीसरा, अभी हमको निकालना है ना AC, ठीक है ना। अगर ये सेम आ गया AC, तो ये तो तब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इसलिए हमें AC भी निकाल कर चेक करना होगा, ठीक है। जब तीनों का साइड का आप लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का ये ट्रायंगल है। तो अब हमको AC का निकालना है, तो केवल मैं AC का ही डायग्राम बनाऊंगी, ये देखिए A और C, देखिए ये AC है ना, तिरछा टाइप में मैंने बना दिया। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 1, -1, और C का कितना है -5 और -5, 3। अभी पहला पॉइंट है तो मैंने आपको बता दिया ना, इसके नीचे x1 y1 लिखिए, इसके नीचे क्या लिखेंगे x2 y2, ये लिख दिया। तो अब हमको डिस्टेंस निकालना है किसका, AC का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस मतलब लेंथ ही निकालनी है, तो AC लिखिए, D इक्वल टू AC अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या, -5 माइनस x1 के ऊपर क्या लिखा है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, देखिए y1 की वैल्यू निगेटिव में है -1, तो यहाँ पर आप -1 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसका होल स्क्वायर कीजिए, हो गया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, अंडर रूट -5 -1 माइनस प्लस 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, का होल स्क्वायर प्लस, अब पहले तो अंदर वाला आप ओपन कीजिए, तो 3 माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये क्या है 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 लिख दिया मैंने, और माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर ये आ गया अंडर रूट। अब देखिए माइनस इसका होल स्क्वायर, तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 6 को 2 बार इंटू करेंगे तो 6 6 36 प्लस 3 + 1 क्या हो गया 4,
मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ। और 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस किए 36 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 12, ठीक है। और 3 और 1 4 और 5 √52 आया, ठीक है, √52 आया। तो यहाँ पर D = AC कितना आया, √52 आया। तो तीनों लेंथ निकाल लिया। तो चलिए मैं पहले लिख देती हूँ। AB कितना आया है, AB देखिए आया है हमारा ये √26 आया है, ठीक है। BC कितना आया है, BC हमारा √26 आया है। और AC कितना आया है, AC हमारा √52 आया है। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना लेती हूँ, ठीक है, जो ट्रायंगल बनाना है हमें, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC, लिखिए यहाँ पर A B और C। तो AB कितना आया है, √26, ठीक है। BC कितना आया है, √26, ठीक है। AC कितना आया है, √52। तो आप देखिए यहाँ पर दो नंबर इक्वल है, ये देखिए AB और BC ये सेम है। साइड देखिए इसका भी √26, यानी कि इन दोनों का लेंथ इक्वल है। तो दो साइड इक्वल है ट्रायंगल का। तो दो साइड ट्रायंगल का इक्वल है तो वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ये देखिए आइसोसेलेस होगा ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका दो साइड इक्वल हो। तो यहाँ पर भी देखिए दो साइड इक्वल है। तो किस टाइप का, यहाँ पर चेक करने से क्या पता चला कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है हमारा किस टाइप का है, ये हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, चेक वेदर इट इज स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने देखा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा जो है सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें मीडियन निकालना है, मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मीडियन शुरू कहाँ से हुआ है, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। ये मीडियन किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, वर्टेक्स 1, -1। देखिए ये है वर्टेक्स, यहाँ ये है एक मीडियन का पहला जो मतलब ज्वाइनिंग किसको कर रहा है, ये वर्टेक्स 1 को। और इस वर्टेक्स के अब क्या बोला, द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड BC है, इसके अपोजिट साइड BC है इस वर्टेक्स के। तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, मिड पॉइंट बिल्कुल मतलब BC का हाफ बिल्कुल। तो ये हो गया मीडियन हमारा, ये हो गया हमारा मीडियन, ठीक है। ये मीडियन हो गया, इसको मैं नाम देती हूँ E। तो हमें यहाँ पर लेंथ, मीडियन का लेंथ यानी कि AE फाइंड करना है, इसका लेंथ, AE का लेंथ फाइंड करना है। तो अभी हमने तीन साइड ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ हमने निकाला ना, लेंथ बोलिए चाहे डिस्टेंस बोलिए। तो हमने यहाँ पर AB जो था इसका हमने लेंथ निकाला। तो इसका 2 पॉइंट था, 1, -1, और इसका भी 2 पॉइंट दिया हुआ था। हर लेंथ का 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है। अब ये हमें इस मीडियन का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो इस AE मीडियन का एक पॉइंट तो दिया हुआ 1, -1, लेकिन E का तो दिया है नहीं भाई। ये भी अगर यहाँ पर पॉइंट इसका दिया रहता कोऑर्डिनेट पॉइंट E का, तब तो हम AE में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते इसलिए, जैसे कि और ट्रायंगल के तीनों साइड में हमने लगाया। तो E का तो दिया है नहीं कोऑर्डिनेट पॉइंट, लेकिन इतना बता दिया गया है कि ये जो पॉइंट E जो है ये BC के बिल्कुल बीच में, क्वेश्चन ने बता दिया मिड पॉइंट है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट है। तो इस वर्टेक्स के अपोजिट, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है, BC है, BC का मिड पॉइंट E है। यानी कि इस पॉइंट मिड पॉइंट का मतलब कि ये पॉइंट E जो है BC को इक्वली डिवाइड कर दिया, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है बिल्कुल। यानी कि B = EC। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि B और EC आपस में बराबर है, बिल्कुल हाफ डिवाइड करेगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो भाई हमें इसका लेंथ चाहिए, एक पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन E का तो दिया नहीं। तो सबसे पहले तो हमको लेंथ निकालने के लिए इसका तो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना होगा ना E का। तो अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही फॉर्मूले, एक डिस्टेंस फार्मूला है और दूसरा सेक्शन फार्मूला है। तो अब हम सेक्शन फार्मूला के हेल्प से इस E का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, देखिए सेक्शन फार्मूला कैसे, ये देखिए हमें क्या है, हमें E का निकालना है, ठीक है। तो केवल मैं ये BC लाइन अभी लेकर चल रही हूँ। ये पॉइंट E जो है किस पर है, BC पर है ना, तो BC लाइन में केवल लेकर चल रही हूँ। और ये पॉइंट E है। अच्छा B का पॉइंट क्या है, 0 और 4 है। C का कितना है, -5, 3 ये है, ठीक है। हमें इस पॉइंट E का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लेट मान लेते हैं कि भाई इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। तो हम मान लेते हैं X और Y जो है इस E का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा E जो है मिड पॉइंट है, यानी कि इक्वली ये 1:1 रेशियो में डिवाइड है भाई, यही ना, B और EC 1:1 रेशियो में ही तो डिवाइड है भाई, इक्वली मिड पॉइंट है ना। तो ये रेशियो क्या होगा इन दोनों का, 1:1 ही तो होगा। तो अब सेक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं कि हम क्या फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट ही तो फाइंड करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में कैसे निकालते हैं हम, X = mx2 + nx1 / m + n, y = m
y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन। यही होता फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एम x2 x1 y2 y1 क्या है तो मैंने बता दिया। देखिए ये b है हमारा, पहला पॉइंट ये है ना, तो इसके नीचे लिख दिए x1 y1। दूसरा क्या है हमारा x2 y2। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा, इसके ऊपर जो रहेगा वही इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये सब तो पता चल गया। अब ये m और n क्या है तो मैंने बता दिया ना, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड है, इक्वली है ना। तो ये ई मिड पॉइंट है, तो इस रेशियो 1:1 में ये लाइन जो है डिवाइड है। तो ये 1 और ये 1 है, तो ये m इसको बोलेंगे और इसको n बोलेंगे। तो यहाँ पर m और n कितना दिया हुआ है, m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। तो सारा वैल्यू दे दिया, बस इसमें पुट करना है हमें, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। और ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई इसकी वैल्यू निकालनी है, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की। तो ये एक्स वाई जो आएगा इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। तो चलिए निकालते हैं हम। एक्स इक्वल टू एम एक्स टू, एम क्या है 1 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू x2। x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ देखिए, ये x2 इसकी वैल्यू कितनी दी हो -5। तो ये -5 लिखिए, हो गया। प्लस एन x1, एन की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1। x1 देखिए क्या है, इसके ऊपर देखिए x1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 0। तो 0 हो गया अपॉन m प्लस एन। तो m कितना 1 प्लस n कितना 1 है, ये हो गया। इक्वल टू, अब देखिए 1 इंटू -5 हो जाएगा, प्लस 1 0 हो जाएगा अपॉन, और ये क्या है 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई -5/2। ये आ गया ना, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो -5/2 x की वैल्यू हो गई। अब इस तरह y की वैल्यू निकाल लीजिए। एम वाई टू, एम की वैल्यू क्या 1 इंटू y2। तो देखिए y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, y2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो 3 प्लस ये क्या है एन y1, एन की वैल्यू क्या है 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर, ये y1 है, इसके ऊपर क्या 4 लिखा हुआ है। तो 4 लिख दीजिए अपॉन, फिर क्या है m प्लस एन। तो m 1 है प्लस n भी 1 है। तो सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 1 4 जा 4 अपॉन 1 + 1 2। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7/2। तो देखिए x और y की वैल्यू आ गई, y कितनी है 7/2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, मैं ये डायग्राम फिर से यहाँ पर आ देती हूँ। भाई ये b है, ये c है और ये e है। b का पॉइंट कितना है देखिए 0 4, ये तो दिया हुआ था ऑलरेडी। c का कितना है -5,3। और e का क्या है, e को हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या माना था, x और y कुछ तो मानेंगे ना, तो लेट हमने x y माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई है -5/2 कॉमा, और y है, y की वैल्यू कितनी आई है 7/2। भाई तो ये आ गया ना। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, ये का हमें क्या पता करना है, मीडियन का लेंथ। तो मीडियन हमारा क्या है AE है, AE। तो अब हमको इसका लेंथ फाइंड करना, तो केवल AE हमारा मीडियन है। ये मीडियन जो है इस वर्टेक्स A से शुरू हुआ है और किस पर ख़त्म हुआ है, BC जो इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट पर, ठीक है ना, ज्वाइनिंग हुआ है मीडियन का। तो AE का हमें लेंथ निकालना, तो केवल AE का मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ। ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा E। A का पॉइंट कितना है 1, -1, और E का हमने निकाल दिया, कितना आया हमारा E का -5/2, 7/2, ये आ गया। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका लेंथ, मीडियन का, ये मीडियन है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा मीडियन है। अब इसका लेंथ निकालना, लेंथ यानी कि कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला से तो निकालेंगे, डिस्टेंस लेंथ ही बताता। तो डिस्टेंस किसका, AE का। तो डिस्टेंस को लेंथ भी बोलते हैं, यही समझिए आप, ठीक है। लेंथ मैंने लिख दिया। तो AE का निकालना, तो फार्मूला तो वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिया हुआ, पहला पॉइंट ये है ना, तो जस्ट इसके नीचे पहले आप लिख दीजिए x1 y1, और इसके नीचे क्या लिखेंगे x2 y2, ये लिख देंगे तो इजीली वैल्यू आपको देखने में आसानी रहेगी। लिख दिया मैंने। तो अब चलिए निकाल लीजिए, AE = अंडर रूट, ये क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 ये इसके ऊपर क्या वैल्यू दी हुई -5/2, x2 - x1 की वैल्यू क्या दी हुई देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये हो गया का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस y2। तो y2 की वैल्यू क्या दी है, y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ 7/2, माइनस y1 की वैल्यू देखिए यह दी हुआ -1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा -1 है ना, तो इसको छोटे से ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला कोई भी टर्म, ठीक है। फिर होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। तो AE = अंडर रूट। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको 1/1 कर लीजिए, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 1 2 2, ये 1 को 5 से इंटू कीजिए, तो 1 और इंटू -5 क्या हो जाएगा -5, फिर -2 1 जा 2 का होल स्क्वायर। भाई इसका तो अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ले लिया। प्लस पहले तो यहाँ ब्रैकेट खोलिए, तो 7/2, अब ये माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, ये हो गया
यही ना आएगा भाई, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 1। अब इसका भी एलसीएम लेना होगा तो इसको 1/1 कर लीजिए, ये हो गया। तो ए ई इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए ये -5 -2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगेगा, अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका पहले एलसीएम लीजिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 7 जा 7 प्लस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ए ई इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए ये क्या है -7/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस में भी होल, सब में होल स्क्वायर लगा, यानी कि माइनस में भी होल स्क्वायर लगा, 7 में भी लगा, 2 में भी लगा। तो पहले माइनस में होल स्क्वायर लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद साइन हट गया, पॉजिटिव हो गया। अब 7 को 2 बार इंटू कीजिए, 7 7 जा 49। अच्छा अपॉन भाई 2 में भी तो होल स्क्वायर लगा है, पूरे में लगा है ना, तो 2 को भी 2 बार इंटू कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 7 + 2 9 हो गया, यानी कि ये 9/2 हो गया। तो 9/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 को 2 बार इंटू कीजिए, 9 9 जा 81 अपॉन, और 2 2 को 2 2 जा 4, ये हो गया, ठीक है। तो ए ही इक्वल टू, अब देखिए इसका भी एलसीएम लीजिए तो डिनोमीटर सेम है, तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा, ऊपर वाला जस्ट ऐड कर दीजिए 49 + 81, तो ज़रा इसको ऐड कर लीजिए, 49 है और ये 81 है, तो 9 और 1 10, ठीक है, और ये हो गया 13 130, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ अंडर रूट 130/4, ठीक है। अब पहले 130 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 130 का एलसीएम ले लीजिए, देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है ना, तो 130 का एलसीएम लेंगे, जो भी पेयर में बनेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको 2 से इंटू कीजिए, डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, अब देखिए 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास 130 रहेगा, ठीक है। तो ए ही इक्वल टू, इसका देखिए पेयर नहीं बनना है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो रहेगा तो 1 अंदर ही रहेगा, ये रूट 130, देखिए यहाँ पर 2 5 13 आ रहा, पेयर तो बन नहीं रहा है, तो ये देखिए रूट तो पूरे में लगा है ना, ये देखिए होल रूट लगा है, 130 में भी लगा, 4 में भी लगा, तो 130 तो रूट के अंदर ही रहेगा। अच्छा 4 जो है वो भी रूट में है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया। अभी क्या हो जाएगा रूट 130 अपॉन, भाई रूट 4 है, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, लिख दिया। तो ए इक्वल टू, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए इसको काट दीजिए, या यहीं पर शुरू में काट दीजिए, देखिए अंडर रूट है, होल रूट लगा हुआ है, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा, ये कट सकता है ना आपस में, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 5 जा 10, ठीक है। तो एक तो ये हमारा यहाँ पर कट गया, तो क्या आ रहा है रूट 65/, ये आ रहा है, एक यहीं पर काट दीजिए, या फिर इसको, या फिर यहाँ पर जब इसको मैं जब बिना काटे मैं कर रही थी तो कितना आया था, बिना जब मैंने इसको काटा नहीं था, तो ये देखिए 130 को अलग रूट लगा दिया, 4 पर भी अलग रूट लगा दिया, क्योंकि सब में रूट लगा तो अलग लगा दिया, इक्वल टू, तो ये रूट 130 जो है ऐसे ही रहेगा अपॉन, अब ये नीचे में देखिए 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया, यहाँ से पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। दोनों सेम है, चाहे आप ये आंसर लिखिए रूट 65/2 लिखिए, चाहे ये लिखिए। तो यहाँ पर जो मीडियन है उसका लेंथ कितना आया है ए ही का, रूट 130/2 या फिर रूट 65/2, ये आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।